सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो। और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना कितना असत्य, कितना कितना झूठ, कितना कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम
चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही। इसको समझना थोड़ा कि गुरुजी बार बार बोलते हैं कि मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ, मंदिर में जाकर पूजन करो, मंदिर में जाकर पशुपति व्रत करो, मंदिर में जाकर आराधना करो, मंदिर में जाकर भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर खाओ, मंदिर में जाकर दुर्वा चढ़ाकर खाओ, मंदिर में जाकर भगवान को जल समर्पित करो। गुरुजी ये क्यों नहीं कहते कि घर में शंकर जी का शिवलिंग है तो उसकी आराधना कर लो, घर में जो शिवलिंग विराजमान है उसका पूजन कर लो, उस पर चढ़ी हुई बेलपत्र खा लो। मंदिर का ही वर्णन क्यों? एक आप ये बेलपत्री भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप पुष्प भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप दुर्वा भगवान को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, मंदिर में जो शिवलिंग होता है, मंदिर के अंदर जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है वो स्थिर होता है, और घर में जो शिवलिंग है वो स्थिर है क्या? उसको तो तुमने उठाया, उठा के थाली में रखा, स्नान कराया, वापस बिठा दिया। मंदिर में जो शिवलिंग रखा गया है वो स्थापित है, वो स्थिर है। स्थापित शिवलिंग की एक महत्वता सबसे ज्यादा होती है कि उस पे अगर बेलपत्री चढ़े तो ठीक, फूल चढ़े तो ठीक, सामग्री चढ़े तो ठीक, जल चढ़े तो ठीक। उसकी सबसे बड़ी महत्वता होती है कि जितने लोग उसका दर्शन करते हैं उनकी दृष्टि ही जब भगवान पर चढ़ जाती है तो वो शिवलिंग सिद्ध होता चले जाता है और उसका फल हमें अधिक मिलता है। उसका फल हमको अधिकता में प्राप्त होता है। अब घर में जो शिवलिंग है, घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है छोटा सा, उस पे कितने लोग दर्शन कर रहे हैं? आपने कर लिया, पति ने कर लिया, बच्चों ने कर लिया, या घर में जो सास ससुर हैं, परिवार है, कुटुंब है, उसने दर्शन कर लिया, या आपके कोई मेहमान आ गए, आपके कोई रिश्तेदार आ गए तो उन्होंने दर्शन कर लिया। समझ लेना जरा अच्छे से हो। अब घर के शिवलिंग पर परिवार वाले ही दर्शन कर रहे हैं, परिवार के लोग ही उसको दर्शित हो रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। पर मंदिर का जो शिवलिंग होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सब जाकर बेलपत्र चढ़ाएंगे, सब जाकर फूल चढ़ाएंगे, सब जाकर चावल चढ़ाएंगे, या एक लोटा जल सब जाकर चढ़ाएंगे। अगर मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है और मंदिर के बाहर से भी कोई निकल कर जा रहा है, मंदिर उसको मालूम है कि यहाँ मंदिर है, और उसकी ये मुख, उसका ये चेहरा मंदिर की ओर भी मुड़ गया। भले गाड़ी चढ़ा रहा था, गाड़ी चलते हुए जा रही थी, भले उसको शिवलिंग दिखा ना दिखा, पर उसका चेहरा मंदिर की ओर मुड़ा तो उसकी दृष्टि का प्रसाद भगवान को चढ़ चुका था, भगवान उसको स्वीकार कर चुका। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसके सामने से निकले, आप उसकी चौखट पे से निकले और उसके सामने उसकी चौखट से
जब आप निकले तो मात्र आपका मुख घूमा और उसने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। अब एक बात हमने पहले कही थी, आप लोगों को ध्यान में है कि नहीं है? वैसे तो मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के लोग इतनी जल्दी भूलने वालों में से नहीं है, ठीक है? आप लोगों को सुना होगा, हमने कहा था कोई शिवलिंग जंगल में हो, एकांत में हो, जहां कोई नहीं जाता, बोला था कि नहीं बोला था? जहां कोई ना जाए, केवल शिवलिंग है, वहां कोई जाता ही नहीं है, वहां कोई पहुंचता ही नहीं है। और आप वहां से निकल कर जा रहे हैं और आपने वहां पर एक लोटा जल समर्पित कर दिया, या वहां सफाई कर दी, या वहां भगवान की पूजन कर ली, तो वो अधिक फलदायी होता है। उसका कारण क्या है? लिंग पुराण कहती है, घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है मंदिर का शिवलिंग। मंदिर के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है तीर्थ क्षेत्र का शिवलिंग। तीर्थ क्षेत्र के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है किसी नदी, सरोवर, तालाब, कुंड के पास का शिवलिंग। नदी, तालाब, कुंड के पास के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है वन में, एकांत में, जंगल में, पहाड़ पर्वत पर, कोई शहर से दूरी पर, गुप्त स्थान पर कोई शिवलिंग है, वो बलवान होता है। अब उस शिवलिंग के पास में जाकर आपने भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा दिया, या कोई थोड़ा सा कपड़ा उतार कर आपने वहाँ थोड़ी सी सेवा कर दी, तो उसका फल तो 1000 लाख गुना तो मिला। महाभारत की एक कथा है, इसका प्रसंग महाभारत की कथा में भी मिलेगा और नरसिंह पुराण में भी मिलेगा। अगर आपको लगे किसी और वाले गुरुजी कौन सी पुराण में से बोल रहे हैं, तो आप किसी ने पूछे तो बता देना, नरसिंह पुराण और महाभारत का ये पावन संवाद है। एक बार पांडव जब वन के लिए जा रहे थे, और पांडव जब वन के लिए जा रहे हैं, पांडव वन की ओर प्रवेश कर रहे हैं, कुछ दिन पांडवों को मन में घूमते घूमते निकल गए। जब पांडव वन में घूमते घूमते निकल गए तो द्रौपदी एक पात्र लेकर जल भरने के लिए जा रही थी। अब द्रौपदी जब जल लेने के लिए गई, द्रौपदी के केश खुले हुए थे, सुंदर भी थी। वहीं पर एक दैत्य अपने दोस्त, लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी, पहले भी हम जल चढ़ाते थे, तब तो महादेव सुनते नहीं थे, आज के समय में हम जल चढ़ाते हैं और महादेव सुनते हैं। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब ऐसा क्या है? थोड़ा अब ऐसा है क्या? ऐसा क्या हो गया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल हो गया? क्या पहले एक लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं था? क्या पहले एक लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं मानते थे? क्या पहले एक लोटा जल पूरी समस्या का हल नहीं था? क्या पहले शंकर भगवान नहीं रिश्ते थे? उसका कारण यह था कि मंदिर का पानी बाल्टी भर के पंडित जी रख देते थे, उसमें से भर भर कर तुम शंकर जी को चढ़ा देती थी और प्रसन्न हो जाती थी कि शंकर जी ने स्वीकार कर लिया। इसको आधा समर्पण कहते हैं। लोटा किसी दूसरे का, बाल्टी किसी दूसरे की, पानी मंदिर का, और मंदिर के महादेव को चढ़ाकर तुम सोचती थी कि मैंने भगवान को रिझा लिया। भगवान नहीं रिश्ते, मेरा भोलेनाथ को रिझाने के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए। इसलिए जिसने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, फिर उन्होंने घर से पानी ले जाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जब घर से लेकर गए तो पूरे समर्पित होकर गए, तो भगवान ने उसका कार्य करना प्रारंभ कर दिया, उसकी झोली भरना प्रारंभ कर दिया। इसको पूर्ण समर्पण
मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कोई कुछ कहे, आप उस जगह पर मौन रहना चाहता है। कोई गलत चीज हमारे पास में आ जाए, आप उसका त्याग करना चालू करो। कोई ने आपको गाली दे दी, आप उसका त्याग कर दीजिए।